वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस शीट पर। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आज कल स्टार्ट करते हैं अपनी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। देखिए 43 है, 12 हो गया, फिर 39 है, फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ, कॉपी पेन साथ में उठा लीजिए और इनमें से आप अपने खुद भी अभ्यास करके देखना कि कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। देखिए 39 का हमें वो रिलेशन ज्ञात करना है जो 43 और 12 के बीच है। क्या है, 43 और 12 के बीच है, वो 39 का रिलेशन याद करना है। वो रिलेशन हमें देखना है, रिलेशन कि 43 और 12 में से कौन सा रिलेशन है जो 39 का 27, 10, 14 या 62 से निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले कितना है, तो सर 43 है, फिर कितना है सर 12 है, फिर कितना है तो सर 39 है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो ज़रा गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि 43 से कितने माइनस करें कि 12 आ जाए, तो सर -31 हो गए, तो 12 आ गए। जब 39 से माइनस तुम 31 करोगे तो कितने आने चाहिए, तो सर 8 आने चाहिए, मगर 10 है, 27 है, 62 है, 14 है, 8 तो नहीं है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। तो फिर सर ये कैसे होगा, तो इस क्वेश्चन को तुम समझना। हम एक और ट्रिक के साथ इसको करते हैं। देखिए 43 है, फिर इसने 12 कर दिया, फिर इसने समानुपात 39 कर दिया, फिर अनुपात, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब तुम इस बात को समझना कि 43 से 12 की तरफ चलिए। अगर तुम माइनस करोगे तो ये हो ही नहीं सकता, मगर तुम 4 × 3 कीजिए, कितना हुआ, तो सर 4 × 3 12 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसी प्रकार अब तुम देखिए 3 है, इस 3 को देखिए 3 × 9 कीजिए, 3 × 9 करोगे तो 9 × 27 हो गए, कितने हो गए, तो सर 27 हो गए, जो कि ऑप्शन बी में आपको नज़र आ रहे हैं। क्या बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये 27 ही अपना क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 27 इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो बी है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे और एसएससी यूपी में पूछे गए हैं। तो रेलवे की दोस्तों, अब तो रेलवे पुलिस की भी भर्ती आ गई है, और दोस्तों राजस्थान पुलिस की भर्ती है, यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम पेंडिंग चल रही है। दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ है, इसलिए आचार संहिता हटते ही दोस्तों एग्ज़ाम का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारियों को मजबूत रखो पहले से ही, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित है, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इनमें क्या होता है कि आप इनके हिसाब से डायग्राम बना लीजिए। क्या बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाते हैं। देखिए यदि पी पति है क्यू का, तो देखिए ये जो पी है इस क्यू का हस्बैंड है। क्या है, हस्बैंड है। चलिए अच्छी बात है। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, और आर माता है, आर माता है एस और क्यू की। तो देखिए ये जो आर है ये इस एस और क्यू की माँ है। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा। देखिए पी जो है वो किसका, वो हस्बैंड है क्यू का। किसका, क्यू का। अब देखिए ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब ये आर जो है ये माँ किसकी है, एस और क्यू की। तो अब देखिए यहाँ से देखिए ये जो आर है, ये आर यहाँ पर एस और क्यू की माँ है। तो ये आर कौन है, ये आर माँ है एस और क्यू की। तो आर पी से संबंधित है। तो देखिए अब इस आर का इस पी से क्या संबंध है वो हमें बताना है। तो समझना इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये जो एस और क्यू है ये दोनों क्या हो गए, तो ये दोनों भाई समझ लो चाहे बहन समझ लो, क्योंकि क्यू तो एक लेडीज़ है, क्या है दोस्तों, फीमेल है। और इसका जो पति है वो कौन है, वो पी है। और ये माँ किसकी है, तो ये क्यू की माँ कौन है, आर। तो आर का पी से क्या रिलेशन है, तो आर जो है दोस्तों पी की सास हो गई। क्या हो गई, आर पी की सास हो गई। तो डी जो है वो अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो जिस प्रकार मैं वेन डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी वेन डायग्राम नहीं, जिस प्रकार मैं अपने माइंड बेस पर यह डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, उसी प्रकार अगर तुम डायग्राम बना के करोगे तो तुम कभी भी पीछे नहीं रहोगे, बल्कि बहुत ही आसानी से तुम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। और तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस जिस प्रकार मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। और आराम से ये क्वेश्चन दोस्तों आराम से क्या हो सकते हैं, सोल्व हो सकते हैं अगर तुम करना चाहो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रेलवे एसएससी यूपी पुलिस में
पूछा जा चुका है। तो दोस्तों मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो रिपीट होने वाले हैं और आगे एग्जाम में बहुत सारे रिपीट होंगे भी। तो देखना इस क्वेश्चन को, जीवित का मृत कर दिया तो इस प्रकार प्रश्न का क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार इंसान जीवित से मृत होता है, जिस प्रकार जीवित का मृत से संबंध है, उसी प्रकार प्रश्न का किससे संबंध होगा, विकल्प से नहीं होगा, सही से नहीं होगा, पूछने से नहीं होगा, बल्कि जिस प्रकार जीवित से मृत्यु होती है, क्या होती है, जीवित से मृत्यु होती है, उसी प्रकार दोस्तों प्रश्न का क्या होता है। तो सर प्रश्न का उत्तर होता है। क्या होता है, उत्तर होता है। जिस प्रकार जीवित से मृत्यु होती है उसी प्रकार प्रश्न का सर उत्तर होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ये बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार जीवित की मृत्यु होती है उसी प्रकार प्रश्न का उत्तर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। देखना इस क्वेश्चन को, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या करना है, हमें विषम बताना है इस समूह में कि विषम कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए सेब है, आम है, नारंगी है, बादाम है। इन चारों में विषम कौन है। तो जब तुम आम को, सेब को और इस नारंगी को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तीनों क्या हैं। तो ये तीनों ही दोस्तों फ्रूट है। क्या है, फ्रूट है। मगर जब तुम बादाम को देखोगे तो बादाम जो है वो किसकी श्रेणी में आता है। तो बादाम सर ड्राई फ्रूट की श्रेणी में आता है। किसकी, ड्राई फ्रूट की श्रेणी में बादाम आता है और ये तीनों फ्रूट की श्रेणी में आते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये डी जो है दोस्तों यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो डी है, ये डी किसकी श्रेणी में आएगा। तो ड्राई फ्रूट की, बाकी तीनों किसकी श्रेणी में आते हैं। तो सर फ्रूट की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए है, फिर सी हो गया, फिर एफ हो गया, फिर के हो गया और क्वेश्चन मार्क हो गया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ए की तरफ चलते हैं, फिर चलते हैं सी की तरफ, फिर एफ हो गया, उसके बाद सर के हो गया, के के बाद सर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए आगे क्या आना चाहिए। तो समझिएगा, ए से सी की तरफ चलिए, +2 हो गए क्योंकि ए 1 पे सी 3 पे। एफ़ की तरफ चलिए, अब ये 3 हो गया प्लस क्योंकि सी 3 पे और एफ़ 6 पे। उसके बाद देखिए के की तरफ चलिए, 6 से 11 हो गए। तो इसका मतलब कितने 5 हो गए। तो सर देखिए 6 हो गए, एफ़ फिर जी एच आई जे और के, तो कितने हो गए। तो सर +6 हो गए। अब आगे क्या होगा तो तुम समझना इस बात को, पहले 2 +2 फिर +3 फिर +6 यानी डबल हो गए। अब इसके बाद क्या होगा तो समझना इस क्वेश्चन को तुम दोबारा देखिए। इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए सी ई फिर एफ हो गया, फिर के हो गया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले ए से सी की तरफ चलते हैं, +2 हो गए। उसके बाद सी से एफ की तरफ चलते हैं, सर +3 हो गए। उसके बाद देखिए किसकी तरफ, एफ से के की तरफ चलते हैं। तो एफ के बाद जी एच आई जे और के, तो कितने हो गए। तो सर +5 हो गए, 6 नहीं हुए, +5 हुए हैं। अब देखिए क्या होगा तो सबसे पहले +2 फिर +3 फिर +5। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो तीनों हैं ये क्या है। तो ये सर अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब अगली अभाज्य संख्या +7 होती है। तो के +7 कीजिए। तो देखिए जे के फिर एल एम एन ओ पी क्यू और क्या आ जाएगा तो सर आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और आर कितने पे आता है तो आर सर हमारा आता है पी क्यू, जो आर है वो आता है 18 पे, 19 पे आता है दोस्तों एस, 20 पे आता है टी, 21 पे आता है यू। तो इस तरह से ये नॉर्मली चलते रहते हैं। तो ये जो आर है ये आर ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, मैं सब सच कह रहा हूँ आपको। अगर रीजनिंग आपको समझनी है तो ABCD को रट लो, वही तुम्हारी नैया पार करा सकती है, अन्यथा तुम्हारा मामला सेट नहीं होने वाला है। तो आर इज़ द करेक्ट आंसर। और दोस्तों जितनी जल्दी अगर तुम इस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी तुम फ़ायदे में रहने वाले हो, वरना तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर एग्ज़ाम में तुम नहीं करके आए तो आर इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा इसको, लुप्त अंक ज्ञात करिए। क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो मिसिंग नंबर कहाँ है तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था दोस्तों, ऐसे देखेंगे, ऐसे रिलेशन ना निकले तो ऐसे रिलेशन ज़रूर निकलेगा, जैसे कि ये निकल रहा है। देखिए 2, 5, 7 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 39 आ गया, 4, 3, 2 में ऐसा क्या रिलेशन है कि ये 17 आ गया, 1, 5, 6 में ऐसा क्या रिलेशन है जो इसकी जगह पर छप जाएगा। तो सबसे पहले समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें ये 39 लेकर आना है।
तो यहाँ देखिए ये 7 और 5 है। अगर तुम 7 5 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, 7 पंजे 35 आया। 35 प्लस 2 ऊपर वाले को प्लस कर दो, कितना आ गया, तो सर 37 आ गया। इस 37 में प्लस 2 कर दो, कितना आया सर, 39 आ गया। अगर तुम यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने आए, 6 आए। 6 प्लस 4 करो, कितने आए, 10 आए। यहाँ पर हमने 2 प्लस किए हैं तो 10 प्लस 2 12 होते हैं, मगर यहाँ पर तो 17 है। तो ये तो मामला सर गड़बड़ हो गया, ऐसे तो ये सेट नहीं हो सकता है। तो फिर इसको कैसे सेट करेंगे, तो देखिए अगर तुम 2 का स्क्वायर करो प्लस 5 का स्क्वायर करो प्लस 7 का स्क्वायर करो तो दोस्तों 4 फिर 25 और फिर 49 ना कि 39, तो यह स्क्वायर से भी नहीं हो सकता है। तो फिर ये कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से कुछ नहीं करना है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, इस बीच वाली संख्या का तुम्हें वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है, या फिर तुम ये कह दो हमें सर इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना हो गया, और दोनों को इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2। तो अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 25 होता है। 25 प्लस 7 दूनी 14, तो 25 14 कितने हो गए, तो 5 4 9 और 1 2 3 कितने हो गए, तो सर 39 हो गए। हो गए क्या, बिल्कुल हो गए। तो इसी प्रकार देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 कितने हो गए, तो सर 9 प्लस 8 हो गए 17, और ये रहा 17। अब क्या करना है, तो इसी प्रकार देखिए 5 का तो स्क्वायर कर दो प्लस 6 इंटू 1 कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 कर दो, तो सर 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 कितने हो गए, तो सर 25 प्लस 6 हमारे हो गए 31। कितने हो गए, 31 हो गए, और ये 31 ही हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए 25 प्लस 6 कितने हो गए, 31। 31 कहाँ है, तो सर ऑप्शन बी में है, तो ये बी ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 इज़ द करेक्ट आंसर। और हमें करना भी क्या है, हमारा आंसर निकालना है, जो कि निकल गया है। तो ये 31 जो है दोस्तों, यही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 31 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 43 है, 45 है, 50 हो गया, 60 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 103 हो गया। तो क्या है, हमारा सेम फंडामेंटल है। देखिए 43 है, फिर इसको 45 करेंगे, फिर इसको 50 करेंगे, फिर इसको 60 करेंगे, फिर इसका क्वेश्चन मार्क करेंगे और 103 कर देंगे। तो अब तुम इन क्वेश्चन को समझना, थोड़ा सा देखना। 43 से 45 की तरफ गए प्लस 2 हो गया, 45 से 50 की तरफ गए प्लस 5 हो गया, फिर 60 की तरफ गए प्लस 10 हो गया। अब कितने की तरफ जाएं, जो 103 तक हमारा एग्जैक्ट रिलेशन निकले। तो दोस्तों प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे तो ये हो ही नहीं सकता। तो फिर ये क्वेश्चन सर कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसके रिलेशन को समझना बहुत ही आसान रिलेशन है। इसमें 43 है, फिर इसने 45 दे दिया, फिर इसने 50 दे दिया, फिर इसने 60 दे दिया, फिर इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया, और फिर इसने 103 दे दिया। तो अब तुम समझना इस बात को। 43 से 45 की तरफ चलिए, प्लस 2 हो गए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 कर दिया तो 2 हो गए। अब देखिए यहाँ से 45 से प्लस 5 हो गए, तो 5 से 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, तो 4 और 1 5 हो गया। फिर देखिए यहाँ 50 से 60 है, तो यहाँ पर तुम 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 1 ही हो गया 10 हो गए। अब तुम यहाँ पर क्या लिखना चाहोगे, तो तुम देखना इस क्वेश्चन को। देखिए पहले 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब हम कर देंगे 4 का स्क्वायर। क्या करेंगे अब, तो अब सर करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो 4 का स्क्वायर कितने हो गए, 4 चौक 16, 16 और 1 कितने हो गए 17। तो 17 और 60 कितने हो गए, तो सर 60 और 17 हो गए 77। कितने हो गए, तो सर 77 हो गए। कितने हो गए, सर 77 हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1। कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, तो 77 में 26 ऐड करोगे तो 103 आ जाएगा। तो ये 77 कहाँ है, तो सर ये भी ऑप्शन नंबर बी में है। और ये बी जो है दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो 77 आएगा, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 77 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को तुम। देखिए इस क्वेश्चन को, श्रृंखला को पूरा करें। तो हमें जो ये सीरीज है, ये सीरीज पूरी करनी है। कौन सी, ये BAB वाली। मैंने क्या कहा था, इसमें तुम चाहे कोई भी ट्रिक लगा लेना, तुम्हारी हर ट्रिक फेल होगी सिवाय एक कॉमन वाली ट्रिक के। कौन सी ट्रिक के, जो मैंने आपको
बता रखी है कॉमन वाली ट्रिक के तुम इनमें से कॉमन ले लेना, तुम्हारी ट्रिक आराम से सॉल्व कर देगी। देखिए बी ए है, डैश हो गया, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर डैश, फिर उसके बाद बी आ गया, फिर डैश आ गया, फिर बी ए आ गया, फिर दोस्तों ए बी और ए आ गया। तो अब तुम समझना इस क्वेश्चन को, ये कहना क्या चाहता है, ये बी ए है, यहाँ पर तुम अगर ए लगा दो तो ये बी ए बाबा बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो बस हमने क्या किया, कॉमन ही तो लिया है, यहाँ पर फिर तुम बी लगा दो तो ये ऑटोमेटिक बाबा बन गया। और यहाँ से देखिए बी ए है, यहाँ पर बी ए कर दो तो ये लीजिए कॉमन ही तो लिया। हमने क्या किया, यहाँ से बस बी ए उठा लिया कि यहाँ पर बी ए है, यहाँ पर बी ए है, यहाँ ए है, यहाँ पर बी लगा दिया। तो समझना इस बात को, बी ए है, यहाँ पर बी लगा दिया तो ये क्या हो गया बाबा। ये देखिए बी ए, फिर बी है, फिर यहाँ पर ए लगा दिया, ये लीजिए ये बी है, यहाँ पर ए लगा दिया, और यहाँ पर देखिए ए बी ए है, अगर यहाँ पर हम बी लगा दें तो ये लीजिए हमारा क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या ऐड किया है, बी, फिर ए, फिर ए, फिर बी। तो बी डबल ए बी कहाँ है, जो हमने ऐड किया है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऊपर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में बी डबल ए बी है जो हमने ऐड किया था, और ये बी डबल ए बी हमें मिल गया। तो ये बी डबल ए बी दोस्तों क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों और करना क्या है, हमें हमारे आंसर से ही तो मतलब है, तो बी डबल ए बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसे। पेन अनुपात टीडीएम हो गया, डबल क्वेश्चन मार्क है, तो इनमें से कोई एक मिलेगा अपने को जो ये बराबर का रिलेशन दे दे। तो हमें क्या करना है, पेन से टीडीएम की तरफ रिलेशन निकालना है। तो समझने, पेन है, पेन को इसने क्या लिख दिया, पी ए एन को इसने लिख दिया टी डी और एम। तो इसमें क्या रिलेशन है, तो देखना सबसे पहले पी से टी की तरफ चलिए, देखिए एम एन ओ पी, फिर क्यू आर एस और टी, क्या हो गया। तो देखिए एम एन ओ पी, फिर क्यू आर एस और टी। देखिए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर इसने कर दिया +3। अब ए से डी की तरफ चलिए, यहाँ पर हो गया +4, और एन से एम की तरफ चलिए तो एम एन, यानी एम एन दोस्तों क्या हो गया, एन एम है, इसका मतलब -1। तो हमें +3 +4 -1 का रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले देखिए एस से डब्लू की तरफ चलते हैं हम, किसकी तरफ, एस से डब्लू की तरफ। तो एस के बाद क्या आता है, टी यू वी और डब्लू, क्या हो गया, एस के बाद क्या आता है, तो पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्लू हो गया। तो ये लीजिए सर हमारा +3, आई से एल की तरफ तो जी एच आई जे के एल, तो ये लीजिए सर +3, ये देखिए +4 +3 और -1, पी है एम एन ओ पी, तो ये -1, तो ये लीजिए डी वाला उल्टा चलते ही हमारा कभी कभी दिनमान से भी हमें क्या है आंसर मिल जाते हैं। तो ये लीजिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए इस क्वेश्चन को, यदि एक्स प्लेन को किसी कोड भाषा में BUMIXFK लिखा जाता है तो जिम को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्स प्लेन को देखते हैं कि इसने कैसे लिखा है। तो देखिए ई एक्स, फिर पी, फिर एल, फिर ए, फिर आई और एन, ये लीजिए सर एक्स प्लेन हो गया। अब इस एक्स प्लेन को इसने क्या लिखा है, तो सबसे पहले देखिए इसने एक्स प्लेन को बी लिखा है, बी के बाद इसने यू लिखा है, यू के बाद इसने एम लिखा है, एम के बाद इसने आई लिखा है, आई के बाद इसने एक्स लिखा है, एक्स के बाद इसने एफ लिखा है, और एफ के बाद एन जो है यहाँ पर के लिख दिया। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अभी इसको सोल्व हम। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो -3 हो गया, इसके बाद एक्स के देखना यहाँ पर, तो टी यू के बाद में क्या होता है वी डब्ल्यू और एक्स, तो क्या हो गया -3 हो गया। तो उसके बाद पी से एम लिखा है, तो एम के बाद एन ओ पी, तो -3 हो गया, यहाँ पर भी -3 हो गया। ए से एक्स की तरफ चलिए -3 हो गया, आई से एफ की तरफ चलिए -3 हो गया, एन से के की तरफ चलिए -3 हो गया। तो अब हमें करना क्या है, तो सर हमें तो -3 ही करना है। तो ये लीजिए हम किसको बना देंगे, सर जिम को और बना देंगे। तो देखिए इसमें जी में -3 करिए, तो जी से पहले क्या आता है, तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो देखिए जी में जब 3 माइनस करेंगे डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। वाई में 3 माइनस करेंगे तो वी आ जाएगा, और उसके बाद एम में जब 3 माइनस करेंगे तो जे, फिर के एल एम, तो -3 करते ही क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो डी वी जे कहाँ पर है, तो सर डी वी जे ऑप्शन सी में ऊपर ही ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो ये डी वी जे इज़ द करेक्ट आंसर। ये डी वी जे दोस्तों क्या हो जाएगा अपना
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो DVJ इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या चाहिए, अपना आंसर ही तो निकालना है जो हमारा निकल चुका है। तो DVJ इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही हमारा अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। देखिए 17, 13 और 29 ये तीनों ही क्या है दोस्तों, तो ये बहुत बार मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको, अभाज्य संख्या है। इन संख्याओं को समझ लेना, ये तीनों ही अभाज्य संख्या है, जबकि यह एक भाज्य संख्या है। क्या है ये, भाज्य संख्या है। 87 क्या है, 87 में दोस्तों तुम 3 का भाग भी दे सकते हो। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है, डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्यारे दोस्तों, अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।